प्रियव्रत थे। प्रियव्रत से अग्निघ्र हुए। अग्निघ्र जम्बू द्वीप अर्थात भारत के सम्राट थे। अग्निघ्र के 9 पुत्र हुए, नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रमय, हिरण्यमय, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल। राजा आग्नीध ने उन सब पुत्रों को उनके नाम से प्रसिद्ध भूखंड दिया। कुरु का क्षेत्र भारत नहीं था। उक्त 9 पुत्रों में से एक कुरु को अग्निघ्र ने अंटार्कटिका से लगा सेतर दिया था। पुराणों के अनुसार चतुर्द्वीपी भूगोल के अनुसार धरती के मध्यवर्ती मेरु पर्वत के उत्तर की समस्त भूमि उत्तर कुरु कहलाती है। मेरु के दक्षिण में भारत है और उत्तर में रशिया। उत्तर कुरु अर्थात पामीर के पठार से उत्तरी ध्रुव तक का सारा भूभाग अग्निघ्र के पुत्र कुरु का था। पामीर के उत्तर में चीनी तुर्किस्तान का भूखंड है। वह सब और उसके उत्तर में साइबेरिया की जो विस्तृत भूमि है, वह सब कुरु के अधीन थी। उनकी भूमि के पास अंटार्कटिक का महासागर है। भीष्म पर्व के 7वें अध्याय में धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि मेरु के उत्तर तथा पूर्व के भाग में जो कुछ है उसका वर्णन करो। संजय ने कहा कि नीलगिरी से दक्षिण और मेरु से उत्तर के भाग में उत्तर कुरु वर्ष है। उत्तर कुरु के लोग सदा निरोगी और प्रसन्नचित्त रहते हैं। वे कलाब्ज वृक्ष का रस पीकर सदा जवान बने रहते हैं। यहाँ रहने वाले कुरुओं को भारत में उत्तर कुरु कहा गया। ययाति के 5 पुत्र थे। 1 पुरु, 2 यदु, 3 तुर्वस, 4 अनु और 5 द्रुह्म। इन्हें वेदों में पंचंद कहा गया है। ययाति ने दक्षिण पूर्व दिशा में तुर्वसु को पंजाब से उत्तर प्रदेश तक, पश्चिम में द्रुह्म को, दक्षिण में यदु को आज का सिंध प्रांत और उत्तर में अनु को मांडलिक पद पर नियुक्त किया तथा पुरु को संपूर्ण भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर स्वयं वन को चले गए। 1 पुरु का वंश। पुरु वंश में कई प्रतापी राजा हुए। उनमें से एक थे भरत और सुदास। इसी वंश में शांतनु हुए जिनके पुत्र थे भीष्म। भीष्म के बाद पुरु या कुरु वंश की दूसरी शाखा थी जो भारत के बाहर फैली। प्राचीन काल में विदेही अयोध्या के पश्चिम में कोसल, कोसल के पश्चिम में पांचाल और पांचाल के उत्तर पश्चिम में कुरुओं का राज्य था। कुरु प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसका क्षेत्र आधुनिक हरियाणा कुरुक्षेत्र के इर्द गिर्द था। इसकी राजधानी संभवतः हस्तिनापुर थी। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में मेरठ के निकट स्थित महाराज हस्ती का बसाया हुआ एक प्राचीन नगर था, जो कौरवों और पांडवों की राजधानी थी। महाभारत से ज्ञात होता है कि कुरु की प्राचीन राजधानी खांडवप्रस्थ थी। महाभारत के अनेक वर्णनों से विदित होता है कि कुरुजांगल, कुरु और कुरुक्षेत्र इस विशाल जनपद के 3 मुख्य भाग थे। कुरुजांगल इस प्रदेश के वन्य भाग का नाम था, जिसका विस्तार सरस्वती तट पर स्थित काम्यकवन तक था। खांडव वन भी, जिसे पांडवों ने जलाकर उसके स्थान पर इंद्रप्रस्थ नगर बसाया था, इसी जंगली भाग में सम्मिलित था और यह वर्तमान में नई दिल्ली के पुराने किले और कुतुब के आसपास का क्षेत्र था। लेकिन इस सबसे पहले कुरुओं का प्राचीन क्षेत्र था हिंदुकुश के आसपास का क्षेत्र। उक्त क्षेत्र के पूर्व में पांचाल देश था। लेकिन पौरववंशी कुरुओं ने महाभारत काल में लगभग संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। राजा सुदास के बाद संवरण के पुत्र कुरु ने शक्ति बढ़ाकर पांचाल राज्य को अपने अधीन कर लिया था। तभी यह राज्य संयुक्त रूप से कुरु पंचाल कहलाया। राजा कुरु के नाम पर ही सरस्वती नदी के निकट का राज्य कुरुक्षेत्र कहा गया। माना जाता है कि पंचाल राजा सुदास के समय में भीम सातवत यादव का बेटा अंधक भी राजा था। इस अंधक के बारे में पता चलता है कि शूरसेन राज्य के समकालीन राज्य का स्वामी था। दसराज्य युद्ध में यह भी सुदास से पराजित हुआ था। इलावंशी हैं कुरु और पुरु। पपंचसूदनी नामक ग्रंथ में वर्णित अनुश्रुति के अनुसार इलावंशीय कौरव मूल रूप से हिमालय के उत्तर में स्थित प्रदेश या उत्तर कुरु के रहने वाले थे।
कालांतर में उनके भारत में आकर बस जाने के कारण उनका नया निवास स्थान भी कुरु देश ही कहलाने लगा। ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में ज्येष्ठ मरीचि थे। मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान, विवस्वान से वैवस्वत मनु और वैवस्वत मनु की पुत्री का नाम था इला। वैवस्वत मनु की संतानें थीं इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, शर्याति और पृषद। इल उनकी पुत्री थी, जिसे इला भी कहते हैं। इला ने चंद्रमा के पुत्र बुध से विवाह किया था, जिससे पुरुरवा नामक पुत्र का जन्म हुआ। इसके बाद इला पुरुष बन गई थी। सुद्युम्न बनकर उसने अत्यंत धर्मात्मा 3 पुत्रों से मनु के वंश की वृद्धि की, जिनके नाम इस प्रकार हैं: उत्कल, गय तथा विंताश्व। इसी कुल में आगे चलकर यदु का जन्म हुआ। पुरुरवा से आयु, आयु से नहुष, नहुष से ययाति, ययाति से यदु उत्पन्न हुए। माना जाता है कि उत्तर कुरु लोग ही हिंदुकुश के दर्रे से आकर भारत में बस गए थे और वे दक्षिण कुरु के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं के वंश में शांतनु और भीष्म हुए थे। विश्व इतिहास में इन कुरुओं की एक शाखा ने ईरान की और दूसरी शाखा ने भारत की ओर अपनी जड़ें जमाना शुरू की।